मौत से डर लगता है? मौत को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमको डर लगता है। मगर हाँ, फियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सर्वाइवल। डर हमें जिंदा रखता है, पर कई बेजुबान चीज़ों के प्रति हमें डर क्यों महसूस होता है? जिंदा जानवर है, उससे डरना तो हमारे जीन्स में है। बट when something is not alive, why it still haunt us? A painting of a dead animal. क्यों कुछ चीज़ें हमारे अंदर उलझन पैदा करती हैं जबकि हमें पता है कि वो हमें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकते? या मैं कहूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हमें डराती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ डॉल, अ मंकी, अ स्कैरी ड्राइंग बाय गणेश पाइन। ये तो जिंदा भी नहीं है, फिर हमें ये अनकंफर्टेबल फील क्यों कराती हैं? Why some things are so creepy? I am Akash Rajput and this is all about story, and we are going to examine the uncanny valley of Bengali artist Ganesh Pine. इससे पहले कि मैं अनकैनी वैली पर आऊं कि ये क्या है, इसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि हमारे अंदर डर पैदा कब और कैसे होता है। गणेश की लाइफ से जुड़ी हुई एक घटना इस बात को समझने में मदद कर सकती है। 16 अगस्त 1946। आज़ादी अभी मिली नहीं थी, पर बंटवारे की मांग पहले ही कर दी गई थी और हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने के लिए हमें किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती है। 4000 से ज़्यादा लाशें बंगाल की सड़कों पर मातम कर रही थीं और सैकड़ों की संख्या में गिद्ध बंगाल के घरों की छतों पर बैठे हुए थे, लाशों के इंतज़ार में उनका एक एक लोथड़ा नोच के खाने के लिए। इट वॉज़ वेरी अनअपोलोजेटिक कि आज़ादी से पहले जितनी एक्टिव पार्टीज़ थीं इंडिया की, उनमें से किसी ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। बट उनमें से एक घर गणेश का भी था। गणेश उस वक्त 9 साल के थे और गणेश ने भी उस दिन अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया। असल में ऐसी घटनाओं में, जैसे दंगे हैं या इनमें जो कुछ भी होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मांगेंगे आप? सरकार से मुआवजा मांगेंगे आप? अब मुआवजा आपको चाहिए? मुआवजा, वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है, कोई मुआवजा उसे भर नहीं सकता। अब यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है कि कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। गणेश की कुछ पेंटिंग्स में हमें गिद्ध यानी वल्चर का रिपीटेशन देखने को मिलता है, जो किसी लाश के पास बैठा रहता है। मेरा अनुमान है कि ये थॉट उसी घटना से आया होगा जो डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानी जाती है। दंगा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग थे जो देश की स्थिति बदलना चाहते थे। बाद में खैर वो 2 अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री बने। इन हर बुक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक स्टेटेड कि ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि दुनिया बदलने से पहले किसी को नहीं लगता कि उन्हें एक बार सोचने की ज़रूरत है। उस दिन जब गणेश के सामने ये सब हुआ, कहीं दिमाग के कोने में द फैसिनेशन विद डेथ टुक अ वाइड प्लेस। हर किसी को फैसिनेशन होता ही है किसी ना किसी चीज़ से। गणेश को मौत से हो गया। तो जब भी कोई मरता था, आर्टिस्ट पेंट करता था। उन्होंने ये पेंटिंग तब बनाई जब उनका एक दोस्त एक शाम नाव से वापस नहीं लौटा। दूसरी ये पेंटिंग तब बनाई जब एक मछुआरा अपने ही लगाए जाल में फंसकर मर गया। उन्होंने सत्यवान और सावित्री को पेंट किया। कहानी आपको पता ही होगी कि एक स्त्री अपने मरे हुए पति को यमराज से कैसे वापस लाती है। यहाँ कर्ण की कहानी है। ये कर्ण का अंतिम समय था जब रणभूमि में रथ का पहिया फंस जाता है और उधर अर्जुन मौका देखकर कर्ण को मृत्युदान देता है। गणेश पाइन की पेंटिंग्स के डिज़ाइन एलिमेंट्स उस कैटेगरी में फिट होते हैं जिसे सिगमंड फ्रॉइड द अनकैनी वैली कहते हैं, जो कि डर और अनईज का घर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हॉरर फिल्म्स और बहुत सारी वीडियो गेम्स उस अनकैनी वैली का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को डरावना बनाने के लिए। बेसिकली द कैटेगरी ऑफ क्रीप्स और हॉरर। पर ऐसे कौन से बदलाव हैं जिससे एक गुड़िया अडोरेबल बन जाती है, वहीं दूसरी गुड़िया क्रीपी बन जाती है? किसी ने तो सोचा है कि एक खिलौना भी खलनायक बन सकता है, पर असल में अनकैनी वैली काम कैसे करती है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से मुझे डर लगे उससे आपको भी डर लगे।
इसलिए इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। अनकैनी, कुछ ऐसा जो बहुत ही जाना पहचाना हो लेकिन अनजान या विचित्र लक्षणों के साथ, जैसे कुछ भी ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टर्स रखता हो बट विद अ सेंस ऑफ डेंजर, फेक, इम्पोस्टर और अनरियल। जैसे डॉल्स का चलना, स्पूकी मंकीज जो जिंदा नहीं है पर जब वो जिंदा होने वाली हरकतें करते हैं तब हमें अनकैनी महसूस होता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है। गणेश के केस में जिंदा लोग या जानवर मुर्दों की तरह बर्ताव करते हैं तब भी हमें अनकैनी महसूस होता है। एक ड्राइंग में एक बंदर का हंसना, लेकिन वो हंसी सार्कास्टिक हो, तब अक्सर जब लोग खुश होते हैं तब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, पर ये खुश होने वाली हंसी नहीं है क्योंकि आंखें वाइड ओपन हैं। एक और पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड, ये एक फेमस सब्जेक्ट है। यामिनी रॉय और राजा रवि वर्मा ने मदर एंड चाइल्ड बनाया, उसमें ममता का भाव दिखता है, पर गणेश ने जो मदर एंड चाइल्ड बनाया उससे डर लगता है, जैसे शरीरों से आत्मा ही खींच ली हो। नाउ फोकस ऑन आईज, सिर्फ आंखों के डिजाइन से आप क्या कुछ कह सकते हैं। जो रेटिना का पार्ट है वो वाइट है और स्क्लेरा का पार्ट वो डार्क है, यानी किसी भी आंख का ठीक उल्टा। ज़ॉम्बी डिजाइन में ये अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। रेटिना का पार्ट छोटा है नॉर्मल से। इस तरह के डिजाइन हमें टिम बर्टन की फिल्म्स या उसके कैरेक्टर्स में भी देखने को मिलते हैं। जस्ट सी कि सिर्फ आंखों का डिजाइन चेंज करने भर से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब गणेश की पेंटिंग्स में इंडियन मिनिएचर का प्रभाव भी साफ दिखता है क्योंकि कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू डायमेंशनल है और ऑयल पेंट की जगह टेम्परा का यूज मिलता है, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स की तरह। एक बड़ी कमी जो मुझे अक्सर हॉरर आर्ट वर्क्स या हॉरर फिल्म्स में नज़र आती है वो ये है कि अकेला हॉरर डिज़ाइन एलिमेंट आपको डरा नहीं सकता। आप कॉन्ज्यूरिंग दिखा के बच्चों को तो डरा सकते हैं पर सभी नहीं डरेंगे क्योंकि बहुत से लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते ही नहीं हैं। पर मृत्यु, मौत कुछ ऐसी है जो परम सत्य है पर फिर भी अनजान है, बिकॉज द कोर नेचर ऑफ डेथ इज वेरी एलियन टू अस। और गणेश के वर्क में वो चीज़ है, जैसे परिवार के किसी एक अहम सदस्य का गुजर जाना। ये चीज़ें ज़्यादा डरावनी हैं बजाय किसी भूत प्रेत के। सारी जिंदगी गणेश की पेंटिंग्स में एक बहुत ही डार्क एटमॉस्फेयर रहा। समटाइम्स आई थिंक गणेश बहुत ही डिप्रेसिंग आर्टिस्ट थे, बट यस, क्रिएटिविटी में कमी नहीं थी, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि ज़िंदगी वो यात्रा है जो मौत पर ख़त्म होती है। अब वो गुज़र गए तो अपना पोर्ट्रेट कैसे बनाते, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फ्री का खाना पछता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कंटेंट अच्छा होने के बाद भी, वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब ना करना भी एक पाप है। धन्यवाद।